हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। बचपन से ही मैंने हमेशा सुना है कि पुराने हिंदी गाने ही सबसे बढ़िया है। मतलब नए गानों के सामने पुराने गाने ही हमेशा बाजी मार लेते हैं। वैसे मेरे पेरेंट्स का भी यही मानना है। वेल, नो कंपैरिजन एज सच, बट 90s के बाद वाले भी कितने सारे ऐसे गाने हैं जो कि दिल को छू लेते हैं। आप भी मानते हो ना इस बात को? नहीं मानते? अच्छा ठीक है। ऐसे ही कुछ गानों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे इस पॉडकास्ट के सिलसिलों में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। So today's podcast is about a song from movie गजनी। 2008 में आई गजनी फिल्म, जिसमें आमिर खान और आसिन नजर आए थे। वो एक सुपरहिट फिल्म थी। एक्चुअली वो साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक भी थी। आपने देखी तो होगी ना ये मूवी? नहीं देखी? उस फिल्म के एक गाने को अगर आप देख लेंगे, जिस गाने का नाम है कैसे मुझे तुम मिल गई, तो आपको उस फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में अंदाजा आ जाएगा कि कैसे इस गाने में दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और किस तरह जताते भी हैं। आप जानते हैं, इस फिल्म के हीरोइन यानी आसिन को पता ही नहीं होता कि उसका चाहने वाला 1 करोड़पति है। वाओ! और इधर एक बिजनेस टाइकून होने के बावजूद भी हीरो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो एक एवरेज लड़का है। मतलब उस लड़की के सामने वो एक स्ट्रगलर है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम कमाने, कुछ काम करने मुंबई में आया है। Isn't that sweet? तो गाने के बोल कुछ ऐसे हैं जिसे प्रसून जोशी जी ने लिखा है। जैसे वो किरदार कहता है कि कैसे मुझे तुम मिल गई। अब ये सवाल उसके मन में आने की वजह उस वीडियो में दिखाई गई है। तो होता यूं है कि हीरो को किसी बिजनेस मीटिंग की वजह से अब्रॉड जाना होता है। अब ये बात लड़की से तो वो खुल के बता नहीं पाएगा, इसलिए वो अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के थोड़ा बहुत कर्जा चुकता करने के सिलसिले में गांव जाने का बहाना बना लेता है। जिस रात उसकी फ्लाइट होती है, उसी रात वो लड़की उसे फोन करके किसी जरूरी काम से मिलने बुला लेती है। अपने देर रात तक चली बिजनेस मीटिंग के बाद ये जनाब ऑटो में बैठ के मुंबई के किसी छोटी सी गली में मिलने पहुंच जाते हैं। आते से ही वो लड़की अखबार में लिपटी हुई किसी चीज को उसके हाथ में थमा देती है। उस पैकेट को उलट पुलट कर देखते ही पता चलता है कि वो ढेर सारे रुपयों का बंडल है। हीरो को समझ में नहीं आता कि इन रुपयों का क्या करना है और इतने सारे रुपए वो उसे क्यों थमा रही है। तो लड़की हंसकर बताती है कि उसने हाल ही में खरीदी एक सेकेंड हैंड कार को बेच के उसने ये रुपए उस हीरो की मदद करने के लिए उसे दिए थे, जिससे कि उसकी पुश्तैनी जमीन उसे बेचनी ना पड़े। ये सुन के हीरो सुन्न रह जाता है। वो कहता भी है कि रुपयों की जरूरत नहीं है और वो इस तरह से अपनी खुद की बकेट लिस्ट वाली कार को छोड़ नहीं सकती। वो इन्हीं पैसों से उसे वापस खरीद ले, पर वो मानती ही नहीं। He goes speechless। उस लड़की का ऐसा प्यार, अपनापन देख के वो दंग रह जाता है। वो मुड़ के ऑटो में बैठ जाता है। उसकी आंखें भर आती है। चंद मिनटों में हुई इस बात को, उस पैकेट को वो अपने हाथ में लिए अपनी कार तक पहुंचता है, जहां पर उसके कंपनी के कुछ लोग पहले से ही उसके लिए वेट कर रहे होते हैं। वो सब आलीशान 4-5 कार से प्राइवेट जेट की तरफ निकल पड़ते हैं, एयरपोर्ट की तरफ। वो लड़का उस पैकेट से नजरें हटा ही नहीं पाता और बस इस बात में गुम हो जाता है कि कैसे भगवान ने उसे इतनी अच्छी लड़की से मिलवाया, जिसकी वजह से वो आज खुद को इतना खुशहाल और नसीबों वाला पा रहा था। उस प्राइवेट जेट के दरवाजे जैसे ही स्लो मोशन में खुलते हैं, मान लो ऐसे लगता है कि इन खुशियों के दरवाजे भी उसके लिए खुल गए हो, जिससे वो शायद कई सालों से अनजान था।
उसे एहसास होने लगता है कि वो उस लड़की से मिलने के पहले भी गम में तो नहीं था, लेकिन हाँ, उसे मिलने के बाद से ही उसे असली खुशी का अंदाजा हो गया था। उसका हर पल खुशियों से भरा हुआ था। प्राइवेट जेट के सीट पर बैठ के एक गहरी सांस लेके वो मन में ठान लेता है कि जैसे ही वो इस बिजनेस ट्रिप से लौटेगा, उस लड़की को अपनी पहचान बता के उससे शादी कर लेगा। लेकिन अचानक से एक डर उसके मन में आ जाता है। इस तरह से सच्चाई छुपाकर उसने उसका भरोसा तो पा लिया था, लेकिन अगर कहीं वो उसके सामने उसकी सच्चाई बोल देगा तो कहीं उसको ठेस ना लगे और कहीं वो उसे छोड़ के ना चली जाए। उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। उससे दूर जाने का ख्याल भी उसको चूर चूर कर देता है। और दूसरी तरफ श्रेया घोषाल के सुरीली आवाज में गाने के बोल उस लड़की के फीलिंग्स को बता रहे होते हैं। शायद वो कहना चाहती है कि तुमसे इस छोटी सी बात से दूर हो जाऊं, ऐसा तो मेरा प्यार नहीं है। चाहे दुनिया बदल जाए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा वही रहूंगी, तुम्हारी बनके। और फिर हल्का सा गिटार म्यूजिक बजता रहता है गाने के अंत में, और हम चले जाते हैं उस फिल्म के कहानी के कड़वे सच की तरफ, जहां वो दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात, अपने दिल की सच्चाई, असलियत बयान ही नहीं कर पाते। फिल्म के आखिर तक उस लड़की को पता ही नहीं होता कि उसे चाहने वाला उसे कितना चाहता है। इस गाने के बोल, म्यूजिक, बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज और सबसे असरदार बात इस गाने का पिक्चराइजेशन। वाओ, ये हमेशा मेरे फेवरेट में से एक रहेगा, और शायद अब आपके भी। ऐसे ही कुछ गानों के साथ नए जमाने के गानों के साथ उनके बारे में बातें होगी मेरी यानी समृद्धि के साथ। आप सुनते रहिए।